हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी सुपर टेट के प्रीवियस ईयर के सामान्य हिंदी के क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपकी यूपी सुपर टेट की आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, अगर आप यूपी सुपर टेट का अच्छा अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को जरूर करिए। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, धिक जीवन जिसके लिए किया सदा शोध पंक्ति है, किसकी है? तो यह है आपकी निराला की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दिनकर के किस काव्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी। तो ध्यान रखना है, उर्वशी को क्या हुआ था? 1972 में उर्वशी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका प्रकाशन आपका कब हुआ था? 1961 में हुआ था, लेकिन इसका ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 1972 में मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सही युग में पहचानिए। तो काले टोपी, सुनहरी पत्ता, उड़ता हुआ चिड़िया, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबला पतला लड़का। बाकी ये आपके युग में जो है वह गलत है, क्योंकि काली टोपी नहीं होती है, काली टोपी होती है। इसी प्रकार सुनहरी पत्ता नहीं होता है, सुनहरी पत्ती होती है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। बसंत का विलोम शब्द क्या है? मेहनती, पतझड़, पसंद, राग। पसंद। तो दोस्तों ध्यान रखना है, बसंत का विलोम शब्द आपका पतझड़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बढ़ा चढ़ाकर बात करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? तो वह है आपका नमक मिर्च लगाना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसके अलावा एक और पूछा जाता है, नानी याद आना यानी विपत्ति में पढ़ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो गोदान है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, इसके अलावा शतरंज के खिलाड़ी, सेवा सदन। ये सारे आपके किसके हैं? प्रेमचंद के उपन्यास है, लेकिन जो शेखर एक जीवनी है यह प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। इसके अलावा प्रेमचंद का मूल नाम पूछा जाता है, तो इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गंगा हिमालय से निकलती है, कौन सा वाक्य है? तो ध्यान रखना है, यह आपका स्थानवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का उदाहरण बताइए। तो यौगिक वन, पेड़, रसोईघर, पेड़ और सोना। तो ध्यान रखना है, रसोईघर जो है वह आपका यौगिक शब्द है, क्योंकि यहाँ पर इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो यह यहाँ पर हो जाएगा आपका रसोई प्लस घर, मतलब इसमें दो शब्द हैं और दो शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रसोई और घर ये दोनों जो शब्द हैं वह अपना अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपका यौगिक शब्द रसोई घर हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मीठा शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा आपको पूछी गई है, कौन सी है? तो वह है मिठास, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मधुर, मधुर, मुस्कान, मनोहर, मनुज वंश का उजियारा यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, उपमा, इसके अलावा यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी भी अगर पंक्ति में अगर एक शब्द की किसी एक वर्ण की पुनरावृत्ति एक से या दो से अधिक बार होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि माँ वर्ण की पुनरावृत्ति कई बार हुई है। अगला क्वेश्चन है, महताम उदारता, महताम प्लस उदारता, तो यह किसका संधि विच्छेद है? तो यह महताम उदारता का संधि विच्छेद है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघदूतम के अनुसार यक्ष को किस आश्रम में निवास करने का श्राप मिला था? तो देखिए, मेघदूतम आपकी लिखी गई कालिदास के द्वारा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, और आपको ध्यान रखना है ये जो मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखी गई, इसमें यक्ष को रामगिरी आश्रम में निवास करने का श्राप मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। घा का उच्चारण स्थान है, तो घा का उच्चारण स्थान आपका क्या है? वो है आपका कंठे, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आचार का विलोम शब्द क्या होता है? यह पूछा गया था, तो ध्यान रखना है, आचार का विलोम शब्द अनाचार होता है। इसके अलावा कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ये चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखना है, बिजली शब्द का पर्यायवाची जो है वह सलिल नहीं है, सलिल आपका जल या नीर का पर्यायवाची है। इसके अलावा आपका दामिनी हो गया, विद्युत हो गया, तड़ित हो गया, ये आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, नाविक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो नाविक का सही संधि विच्छेद आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही संधि विच्छेद होता है 9+1, 9+1 यानी नाविक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, परमेश्वर में आपका कौन सा समास है? तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर में जो आपका समास है वह है आपका यहाँ पर क्या? कर्मधारय समास, क्योंकि कर्मधारय समास में क्या होता है? पूर्व पद आपका विशेषण होता है, उत्तर पद आपका विशेष होता है, मतलब विशेषण और विशेष के मिलन से आपका जो है कर्मधारय समास का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका इसका से अगर समास विग्रह करेंगे तो परम है,
परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। तो यहाँ पर परम आपका हो गया विशेषण और यहाँ पर ईश्वर हो गया विशेष। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास आएगा? कर्मधारय समास आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके यूपी सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। अगर वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।